क्लिप की भाषा बहुत कठिन है, क्योंकि जब हम कोई युग के लिए पॉलिसी करते हैं तो उसे समझना इतना आसान नहीं होता। फिर भी मैं सिंपल सेंटेंस में इसे ब्रीफ करने जा रहा हूँ, और इसीलिए मैं लोगों की बातें बता के आपको यह ब्रीफिंग दे रहा हूँ। सूरत के कालू भाई सावलिया, जो 2002 के दरमियान डायबिटीज से परेशान होकर सुसाइड करने की सोच रहे थे, तो एक किताब के माध्यम के द्वारा उनको मानस योग साधना का माहिती मिली। जब उनका डायबिटीज पूरा कवर हो गया तो खुशी से झूम उठे और उन्होंने 5000 पोस्टर छाप के गांव के गलियों में उसे बांटना शुरू किया। आज भी 23 साल से उनके घर में खाना नहीं बनता, कच्चा ही खाते हैं उनके लड़का, बहू, पोते भी। तो क्या है मानस तप साधना? और हमें ये कैंसर, सोराइसिस, ब्लड प्रेशर, ऑटो इम्यून डिसीज सभी रोगों से मुक्त करती है, लेकिन हमें परिश्रम करने पड़ते हैं। इसलिए मानस योग साधना का दूसरा नाम है तप, सेवा, सुमिरन। तो तप क्या है? तो समझो मैंने रात को 7 बजे खाना खाया था, तो 30 साल के ऊपर के लोगों को नाश्ता बंद ये करना है। फिर 16 घंटे का उपवास करना है, और 16 घंटे के बाद ऐसा हमारे सस्ते और अच्छे बाज़ार में जो भी टमाटर, गाजर, काकड़ी जो भी मिलता है सब, उसका 1 गिलास जूस पीना है 11 बजे। तो हमारी बॉडी डिटॉक्सिकेटिंग होना शुरू हो जाती है। अभी दिन का 1 बज गया और इस तरह दिन में सूरज ने पकाया हुआ खाना 1 बजे मैं खा रहा हूँ, और ये आपके सामने है अंकुरित मूंग और सब मार्केट की सस्ती वस्ती सब्जियाँ। तो आप इसे कितना भी खाओ तो भरपूर सारा विटामिन मिलता है, और ये चमत्कार हमारे जीवन में लाती है। 3:30 बज गए हैं और करेला, काकड़ी, टमाटर, इस तरह का करेले का जूस हमें लेना है। इससे हमारी बॉडी को डिटॉक्सिकेटिंग होना शुरू होता है और हम सभी रोगों से बॉडी रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब ये नहीं कि हमें नीरस जीना है। 4 बज गए तो आप बहुत सारा ग्रीन वेजिटेबल डाल के इस तरह से पानी पूरी खा सकते हैं। यही नहीं, वड़े, भजे, पैटीज भी खा सकते हैं। शर्त इतनी है, उसमें 75% सब्जियां, कद्दू, गाजर, बीट छिला हुआ हो और 25% बेसन। तो इस तरह से दिन में हमने सिर्फ कच्चा खाया 3 बजे तक, और 4 बजे आधा कच्चा आधा आग पर पकाया खा रहे हैं। फिर रात के 7 बज गए तो हमें ये सात्विक रोटी है, बाजरे या मक्का या गेहूं में कुछ तो सब्जियां मिलाई है, बैगन का भरता मिलाया है, और 1.5 रोटी के साथ उसके चौगुना मुझे सब्जी दाल खानी है। तो दाल सिर्फ 20% और 60% ये सब्जियां, और बाकी 20% कार्बोहाइड्रेट। तो ये है मानस तप सेवा सुमिरन का आहार, और ये है हमारी जीवन पद्धति। तो जब हम ऐसी जीवन पद्धति स्वीकारते हैं तो नेचुरली हमारे बाकी जो है टाइम बे टाइम वो कंट्रोल होते हैं, हमारे बुरी आदतें बच जाती है और हम एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। तो हम इसका थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। तो वाल्मीकि रामायण तो सबको मालूम है, लेकिन शिवजी ने नीलकंठ पर्वत पर पार्वती जी को कथा सुनाई थी, उसका नाम था रामचरितमानस। तो वही कथा यहाँ पर तुलसीदास जी ने 450 साल पहले लिखी है, और यहाँ हम बद्री नारायण जी के तरफ ध्यान आकर्षण करता हूँ। ये प्रयागराज में 24 साल तक बड़े योगासन करके शहर से बहुत अच्छे थे, लेकिन अचानक उनकी योगासन करते हुए कुछ गलती हो गई, उनकी नस फट गई और मृत्यु अटल था। वे बड़े नास्तिक थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर पृथ्वी पर कोई भगवान है और मेरी अगर जिंदगी बचती है तो मैं समाज के लिए अर्पण करूँगा। तो उन्हें यह शिव जी का साक्षात्कार हुआ,
और 1944 में उनका निर्माण हुआ। लेकिन उन्हें मानस चरित्र पर बहुत सारा अभ्यास किया, जिसे आगे पंडित हृदयनाथ योगी जी महाराज ने उसका संशोधन शुरू रखा। और संयोग की बात है कि वो हमारे मुंबई में 98 तक आते रहे, ऐसे उनके सगे वालों से मुझे पता रहा, और 2001 में उनका निर्वाण हुआ। लेकिन उन्होंने जो प्रयोग किए वह इलाहाबाद मेडिकल कॉलेजेस, लखनऊ मेडिकल कॉलेजेस, इन्होंने एलोपैथी पर भी उसका संशोधन किया, और ये सब खरे हैं, इससे उनको जान पहचान हो गई। उसके बाद इंजीनियर साहब थे अखिलेश जी महाराज, वो इस विचारधारा से प्रभावित हुए और उन्होंने कुछ बाहर के देशों में भी इस विद्या को लोगों ने स्वीकारा तो प्रचारित किया। अभी मालती दीदी है मेरठ आश्रम में, और वह अभी उनकी काफ़ी उम्र हो गई, लेकिन अभी भी वो उनकी यूट्यूब पर क्लिपें बड़ी अच्छी हैं। और आज हमारे महाराष्ट्र में सबको हमको पुनीत कर रहे हैं, दुखों से मुक्त कर रहे हैं, ये डॉक्टर गोपाल शास्त्री जी है। तो मैंने अभी आपको खाना खाने की पद्धति बताई, इसका इतिहास बताया, तो इससे ये हमें क्या क्या बीमारियों से लाभ मिलता है ये देखो यहाँ पर। और मैंने कुछ नाम लिखे और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, तो आप ज़रूर इस पर मुझे डायल कर सकते, व्हाट्सएप कर सकते। जिंदगी इतनी तेज़ी से भाग रही है कि हम लोगों को बोलते भाई 10 मिनट रुको तो भी उनको बात करने को टाइम नहीं रहता। इसलिए मैं एक एक मिनट में इनका ब्रीफिंग देता हूँ। ये भरत सोलंकी और ये इनकी मिसेस हेमांगी सोलंकी मैडम है, इनकी 8 मिनट की क्लिप यूट्यूब पर अवेलेबल है। साहब जी, इनको स्पॉन्डिलाइसिस, गर्दन की प्रॉब्लम, लेफ्ट हैंड में लकवा, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, सभी बीमारियां थी, और 25-30 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी ये अच्छे नहीं हुए थे। और नेचुरली हम ये जो खाना दिखाया इसमें तो कोई बड़ी औषधि नहीं, वो भी इस पे भरोसा नहीं रख रहे थे। लेकिन आज वो अच्छे 8-8 दिन उपवास करते हैं। और मैडम की पहचान बोले तो वो तो हमारी माता ही है। मैं तो उनकी फ़ोटो लेके घूमता और उनको भी दिखाया तो वो भी बड़ी खुश हो गई। मैं लोगों को बोलता हूँ कि ये देखो ये सास है, ये उनकी बहू है, ये उनकी पोती है, तो लोग बोलते हाँ हाँ बराबर है। तो ये फिर मैं बोलता है एक ही मैडम है। तो जब मैंने मैडम को बात की तो मैडम भी मुस्कुरा दी। यानी उनके एक दर्शन से लोगों के अंदर ये प्रेरणा जागती है कि हमें भी अपनी सेहत बनानी चाहिए। तो इस तरह से ये उनकी मैं पहचान कराया। ज्योति माहुरकर मैडम ये तो कहती है कि औरतें दागिने से नटी थटी रहती है, और मैं व्याधियों से नटी थटी थी, और इनको हर बीमारी थी, केस गलना, कानों में सुनाई न देना, मोतियाबिंदु, एसिडिटी, फिर बैलेंसिंग नहीं, और पेट का कनाल टूटा हुआ, और डॉक्टर भी सब तरह से निराश हो गए थे। तो इनका भी पुनर्जन्म हुआ, और ये लोग आज भी अपने जीवन को महत्व ध्यान रखते हुए पुणे मुंबई में शिविर आयोजित करते हैं। हेमांगी मैडम के एक दर्शन से विद्या समझ में आती है, उसी तरह ये तो हमारी वनिता माने मैडम तब सेवा सुमिरन की जैसे लता मंगेशकर है, क्योंकि इनकी छोटी सी 8 मिनट की क्लिप और इनके शब्द फेंक का अंदाज से लोग एकदम समझ जाते हैं कि डायबिटीज़ इससे बाहर आ गई, कैंसर से बाहर आ गई। तो इस तरह ये छोटी सी क्लिप में यहाँ इनकी हेमांगी मैडम है, पाटिल मैडम, और ये बोलती कि मेरा घर तो औषधि का कारखाना ही था, मेरे बच्चे, मेरा आदमी, मैं सब लोग औषधि नियमित रूप से लेते थे। तो ये भी नासिक में प्रोग्राम आयोजन में पूरी फैमिली अपना योगदान देती है। इन्हें तो कोपरनिकस कहना चाहिए मानस तप सेवा साधना का, क्योंकि वो खुले दिल से इस साधना की तारीफ करते हैं और लोग अपने जीवन में लाए इसकी सिफारिश करते हैं। ये डीन रह चुके हैं, हजारों विद्यार्थियों की डीन जब इस विद्या को मानते हैं तो इससे हमें भी बड़ा अच्छा लगता है
कि ये सही। अब यह हीरो हीरोइन जैसा जोड़ा दिखता है। और ये भाई साहब एक ही किडनी है इनको और जीवन भर गोलियां ले रहे थे। तो इस साधना से इनकी गोलियां छूट गई और ये खुशहाल से जीवन जी रहे हैं। तो इसलिए मैंने उनका भी यह यहाँ फोटो रखा है। असल में इस साधना की 3 अंग है, तप, सेवा, सुमिरन। तो हमने अभी ये जो मैडम है, कुछ नहीं करना, तो जितनी हमारी उम्र है, समझो इनकी उम्र 40 साल है, तो 40 मिनट सिर्फ आंखें बंद करके बैठना है, अपने भगवान का नाम लेकर, सिर्फ कुछ भी नहीं करना, ना सांस को देखना, ना किस नाम का सहारा लेना, कुछ नहीं करना। इस तरह का ध्यान है। तो इससे बहुत फायदा होता है। और ज्योति माहौरकर मैडम कहती है, मैं तो गालियाँ देने में एक्सपर्ट थी। तो इस तरह से ये मानस तप सेवा साधन का मैं थोड़े से में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके 2 नामों से जाना जाता है, तप, सेवा, सुमिरन। यानी ये जो हम जी रहे हैं लाइफस्टाइल, ये तप है। ये जो हम कुछ वस्तु दान देते हैं वो सेवा है। और शत्रु को भी भला हो ये बुद्धि करते हैं, उसे सुमिरन कहते हैं। और इसका शायद पूरा ये ऐतिहासिक नाम रहेगा, मानस योग साधना। तो ऐसी ये भारत की अनमोल विद्या है। और कालू भाई जिस तरह कहते हैं कि मैं सारे देश को, जग को दवा मुक्त करना चाहता हूँ, तो ये मैंने थोड़ी सी बीमारियाँ लिखी है जो इससे हट जाती है। और एक हमारी गोलियां जो है वो भी छूट जाती है। और ये भावराव काका जो है, ये अनमोल व्यक्ति है, ये बोलते मैं 100 साल जीऊँगा। तो हम सीनियर सिटीजन भी 100 साल जिए और देश की सेवा करें। तो इसी के साथ मैं यहाँ गाडगे बाबा का आशीर्वाद लेने, शायद गाडगे बाबा के पवित्र भूमि ने मुझे बुलाया होगा। कल ही मैंने बड़ा पोस्टर बनाया बड़ा इससे, और मैं अभी एक 13वीं में इसे माइती जन जागरण के लिए गाडगे बाबा की तरह जा रहा हूँ। और इसलिए कह रहा हूँ, गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला। ये गौड़ी साहब को नमस्कार, जिन्होंने जंगल में ऐसी मानसिक शांति का ठिकान रखा है और हमारे अंदर एक अच्छी विचारधारा लाई है। और यहाँ पर मुझे विचार आया कि मेरे पास 2 कोट और 2 पैंट्स पड़े हैं, तो अगर कोई सचमुच में मेरे जिसको ड्रेस होगा, कोई गरीब आदिवासी या यहाँ के एरिया के बच्चे की शादी होंगी, तो अगर वो ड्रेस पहने तो मुझे भी बड़ी खुशी होंगी। मैं गौड़ी साहब से वो भी अलग से बातचीत करूँगा। तो इसी के साथ गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाल।